जनता तैयार है, 400 पार नहीं, इस बार सत्ता से बाहर है और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। इसीलिए इतना ज़्यादा नर्वस है। जहाँ पे विपक्ष की सरकार है उसको गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए ना, दिन भर लगे रहते हैं। आज किसी ऑपोजिशन पार्टी से किसी की ज्वाइनिंग कराएंगे, किसी दल को तोड़ेंगे, किसी के नेता को पोच करेंगे। तो ये क्या कारण है? अगर आप इतने मजबूत है तो आपको कांग्रेस के लोगों की जरूरत क्यों है? तो आपको आरएलडी की जरूरत क्यों है? आपको तमाम विपक्ष के गठबंधन के लोगों की जरूरत क्यों है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी आज डरी हुई है और क्योंकि वो जानती है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो जानते हैं कि जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने को तैयार है। जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब उत्तर प्रदेश से समझ लीजिए अब उसका पड़ाव खत्म हो गया है, अब राजस्थान पहुंचने वाली, क्या लग रहा है जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, बदलाव होगा? देखिए, बहुत ज़्यादा उत्साह आज जनता में है। इस गठबंधन का इंतज़ार लोगों का था और लगातार इंडिया अलायंस जिस तरह से मजबूत हो रहा है उससे जनता में आज भारी उत्साह है और हम पूरी तरह से तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए। लेकिन भाजपा कह रही है समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, तो 80 का 80 हमारा है। देखिए, कुछ भी कह सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई है, जो पेपर लीक का मामला हुआ है और राहुल जी ने लगातार उसको उठाया, जिसके बाद की जो आपका जो पुलिस भर्ती का पेपर है उसको कैंसिल कराना पड़ा, रद्द करना पड़ा। तो ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार कौन सी सरकार कर रही है। और यूपी लगातार जो पेपर लीक के मामले हो रहे हैं उसमें नंबर 1 हो रहा है। जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं उनमें यही हाल है। तो भ्रष्टाचार की बात तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए। तो लगता है बदलाव हो पाएगा? प्रधानमंत्री कहते बिल्कुल हैं 400 बदलाव। पार। देखिए, जनता तैयार है, 400 पार नहीं, इस बार सत्ता से बाहर है और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। इसीलिए इतना ज़्यादा नर्वस है। जहाँ पे विपक्ष की सरकार है उसको गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए ना, दिन भर लगे रहते हैं। आज किसी ऑपोजिशन पार्टी से किसी की ज्वाइनिंग कराएंगे, किसी दल को तोड़ेंगे, किसी के नेता को पोच करेंगे। तो ये क्या कारण है? अगर आप इतने मजबूत है तो आपको कांग्रेस के लोगों की ज़रूरत क्यों है? तो आपको आरएलडी की ज़रूरत क्यों है? आपको तमाम विपक्ष के गठबंधन के लोगों की ज़रूरत क्यों है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी आज डरी हुई है और क्योंकि वो जानती है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो जानते हैं कि जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने को तैयार है। लेकिन वो कह रहे हैं गरीब जनता और युवा हमारी गारंटी मोहर लगाएगा, मोदी की गारंटी काम कर रही है। देखिए, अगर उनको लगता है कि सिर्फ आप राशन बांटते रहेंगे और लोगों को गरीबी रेखा से नीचे करते रहेंगे लेकिन जनता आपको सिर्फ उस बात पे वोट देती रहेगी, तो उनकी बहुत बड़ी गलती है। युवाओं की अगर बात करें, आज युवा सड़कों पे हैं। दिन रात हम देख रहे हैं, चाहे प्रयागराज हो चाहे लखनऊ हो, किस तरह से युवा आज प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगारी का क्या हाल है। 40-45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज के समय में है और मैं ये मानती हूँ कि आज युवा अगर किसी की तरफ देख रहा है तो वो राहुल गांधी जी हैं। इकलौते राहुल गांधी जी इस देश में वो नेता हैं जिन्होंने लगातार युवाओं की बात उठाई है। अभी भी अगर पेपर लीक का मामला उन्होंने नहीं उठाया होता तो शायद ये भर्ती जो है ये रद्द नहीं होती। तो आज युवाओं को पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, राहुल जी की सरकार आएगी, तो युवाओं का भविष्य सुनिश्चित होगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनारस में बोलते हैं कि राहुल गांधी हमारे युवाओं को नशेड़ी बोल रहे हैं। देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यही है कि जहाँ पे युवा इतने परेशान हैं, जहाँ पे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर भरते हैं, इतना दूर दूर से आते हैं, उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी उनका कोई जवाब देने की बजाय राहुल गांधी जी पे अटैक कर रहे हैं। ये दिखाता है कि उनके पास अपनी गिनाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। तो लगता है मतलब जिस तरीके से दावा कर रहे हैं वो होगा नहीं। देखिए, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने, आप मीडिया के लोग हैं, आप भी भारत जोड़ो यात्रा में जो जन से लाभ आ रहा है, जो लोगों का उत्साह दिख रहा है, जो युवा जिस उत्साह से इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। लगातार युवा राहुल गांधी जी से मिलने आ रहे हैं हर दिन, चाहे वो आईआईटी के युवा हों, चाहे वो हमारे यहाँ सरकारी जो संस्थान है उनकी तैयारी कर रहे युवा हों, सभी लोग जिस तरह से राहुल जी को लेकर उत्साहित है। तो युवाओं का आज जो रुझान है पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के जिस साथ। तरीके से आज लोक दल भी आपके साथ आ गया और समाजवादी पार्टी, तो इससे क्या यूपी में समीकरण बन रहा है? देखिए, लोक दल साथ आया है, साथ ही साथ जो आरएलडी के भी लोग हैं, जो अभी जो बदलाव हुआ है, जो एनडीए की तरफ जयंत चौधरी जी गए हैं उससे नाराज़ हैं, वो लोग भी इस गठबंधन के इंडिया अलायंस के पक्ष में हैं और बड़ी संख्या में आज वो लोग भी समर्थन में आए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आज खुल के यात्रा से जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से माहौल बदल रहा है और जनता इंतज़ार कर रही थी कि एक मजबूत विकल्प मिले जिसको चुनकर वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करे, और वो विकल्प मिल चुका है। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसानों को सम्मान हमने दिया, किसान सम्मान निधि मिली है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया। देखिए, सम्मान में दे रहे हैं वो लोग जो आपके जो रबर का जो पैलेट मार रहे हैं, जो आंसू गैस आसमान से टकरा रहे फेंक रहे हैं, जो उनकी हत्या की जा रही है, जो लाठी डंडे चल रहे हैं, तो यही सम्मान है जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के किसानों को दे रही है। लेकिन जयंत चौधरी कह रहे हैं प्रधानमंत्री में उनकी छवि दिखती है। जयंत जी कुछ भी कह सकते हैं। कुछ टाइम पहले कुछ और कह रहे थे, कुछ चवन्नी से जुड़ी कोई बात कह रहे थे, और भी तमाम बातें उन्होंने कही थी। अब बातें तो बदलती रहती हैं।